एक वक्त था जब पेट्रोल डीजल के दामों में, अगर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो जाती थी तो लोग जो है अपना आक्रोश दिखाने के लिए, अपना रोष दिखाने के लिए सड़क पर उतर जाया करते थे। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो लोग, अगर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होती थी तो भारत बंद तक का ऐलान कर दिया करते थे और अपना रोष सरकार को दिखाते थे। और आज का वक्त है, एक तरफ जब पेट्रोल डीजल की दामें जो है, जो क्रूड ऑयल की दामों में बढ़ोतरी हो रही है, सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, गैस की भी दाम में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं युवा सेना के तरफ से जो है एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें साल 2015 से पहले के जो प्राइस है और साल 2021 जो अभी जो रनिंग जो साल है, दोनों के आंकड़े जो है यहाँ पे एक काले पोस्टर के जरिए जो है जारी किए हैं और उसमें गैस, डीजल, पेट्रोल तीनों के भी दाम जो है उन्होंने मेंशन किए हैं। साल 2015 से और साल 2021 में कितना बदलाव आया है आप ये पोस्टर के जरिए भी समझ सकते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि युवा सेना ने जो है इस पोस्टर के जरिए सरकार को जो है, केंद्र सरकार को कहे या महाराष्ट्र सरकार को कहे, आईना दिखाने का काम जो है वो किया है और इसके ज़रिए उन्होंने अपना रोष प्रकट करने का काम किया है। कीमतों को लेकर हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या मांग है और उनकी क्या राय है पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमतों पर। वो इस फैसले से संतुष्ट है, आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा वो तो हम जानेंगे ही। फिलहाल यहाँ की जनता से जानते हैं कि वो उनकी क्या मांग है और पेट्रोल डीजल की कीमतों से वो कितने संतुष्ट है। और पेट्रोल दिन से दिन बढ़ते जा रहा है मैडम, तो कैसा गाड़ी की कैरी करेंगे हम लोग जॉब पे जाने के लिए? अभी तो वो भी तकलीफ है, ट्रेन से पास चाहिए, वो चाहिए सब। मैडम कैसा होएगा बताओ मुझे? हम लोग अभी खुद का गाड़ी, हम लोग का बजट नहीं होगी, फिर हम लोग गाड़ी लिए कि जॉब पे जाने के लिए। मेरी राय ये है कि भाई हुकूमत को इसके लिए कुछ करना चाहिए। हर 2 दिन में 1 दिन में पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक के पास इतना अफोर्ड करने को पैसा होना चाहिए ना। आज की जो अपनी जो अर्थव्यवस्था चल रही है, कोरोना से, लॉकडाउन से लोग परेशान है, फिर अभी पेट्रोल का जो भाव बढ़ रहा है उसमें से परेशानी तो हो रही है ना। लेकिन क्या सकते हैं? सरकार है, सरकार अपने बारे में बताती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आगे से सब कुछ बढ़ रहा है, हम क्या कर सकते हैं? अभी पहले भी जो सरकार थी ना, वो भी उन्होंने भी देश चलाया है। अब ये लोग बोलते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो इसमें तो लोग मर रही है। और पेट्रोल डीजल का भाव से आपका जो माल हमारा देश में आ रहा है बाहर से, ट्रक वगैरह, सब्जी वगैरह, ये सब तो वो भी बढ़ रही है, तो सब कुछ असर तो पड़ेगा ना। एक पेट्रोल से पूरी एक लाइन है, तो असर पड़ रहा है मैडम। देखिए ना, पहले हम लोग 100 रुपये में ना बॉम्बे जाके आते थे, जैसे हमारा आना जाना समझो ना 40 किलोमीटर होता था, अब वो नहीं होता है, अभी हमको 200 रुपये जाता है। कितना फ़र्क पड़ गया? फ़र्क तो पड़ रहा है ना मैडम। पहले 100 रुपये में काम होता, अभी 200 रुपये में हो गया, तो पॉकेट मनी हमारा ख़राब हो रहा है, एकदम से पूरा पैसा हमारा जा रहा है। सरकार को सोचना चाहिए, नहीं तो देश में बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। मैडम मोर ओवर ने तो 30 to 40% चेंजेस आ चुका है, तो प्राइजेस दिन ब दिन चढ़ते जा रहे हैं। जो पहले है अभी जैसा हो गया कि देखने जाएंगे पहले के हिसाब किताब में अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है बहुत ही ख़राब चल रहा है, क्योंकि कोविड भी चल रहा है और लोगों के वैसे भी बहुत सी सिचुएशंस डाउन चल रही है कोविड के रिलेटेड। प्लस इस वजह से अगर प्राइजेस हाइक होते जाएंगे तो आम आदमी कहाँ से सर्वाइव कर पाएगा इस चीज़ों को लेके? उनका रोज़मर्रा के छोटे मोटे जो काम है किस तरह पूरे होंगे? क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, हर चीज़ को है ना कंबाइन करती है, हर चीज़ को जोड़ के रखती है। अगर कहीं पेट्रोल ऊपर चला गया तो मतलब पूरे जो भी है हर चीज़ का मतलब प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर राइज हो जाता है, जहाँ पे आम आदमी से लेके नॉर्मल जितने भी क्लास वाले हैं सब मतलब एकदम कम्प्लीटली लॉकडाउन हो जाते हैं इस चीज़ के अंदर में। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए, ताकि लोगों को ख्याल में रखते हुए प्राइजेस को अभी कहीं ना कहीं जाके इस पर एक पर्टिकुलर चीज़ पे लॉकडाउन कर देना चाहिए। कंपेयर टू अदर देशेस के देखने जाएंगे, नेपाल के अंदर में हमारे यहाँ पे कम से कम 20 रुपीज़ का डिफरेंट आ रहा है, जबकि वो छोटा कंट्री है, फिर भी अंदर इतना डेवलप ना होने के बाद भी वहाँ पे पेट्रोल के प्राइस में हाइक नहीं है। और हमारा इतना कंट्री डेवलप होने के बाद भी चीज़ पेट्रोल से बहुत हाइक जा रहा है। तो गवर्नमेंट को कहना कहीं स्टोरेज या हर चीज़ के ऊपर इसके ऊपर है ना ये रखनी चाहिए, कहीं ना कहीं ग्राउंड पे लेकर आना चाहिए और वो क्लियरली होना चाहिए। जहाँ पे भी देखिए कच्चा तेल का भाव जो है 37-40 रुपीज़ के दर पे, अदर चार्जेस में इंक्लूड बता नहीं रहे कि अदर चार्जेस है क्या इसके अंदर में एग्जैक्टली। जो अदर चार्जेस बोल के 17-18 रुपीज़ जो लगा रहे हैं वो क्या है एग्जैक्टली बताना तो है ना, अदर चार्जेस में ये इंक्लूड है करके। तो लोगों को है ना क्लियरिटी नहीं है इस चीज़ के बारे में। कच्चा तेल का भाव फिनिशिंग होने के बाद में और उसके जो प्राइसेस होने चाहिए, क्यों नहीं आप उसको ये कर दो अंडर एक GST है, उसको सब क्यों नहीं ला रहे हो?
बाकी चीज़ को आप जीएसटी ला के क्लियर कर रहे हो, तो पेट्रोल को क्यों नहीं आप इसमें कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। ये बता रहा है कि मतलब पेट्रोल में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैकड्रॉप में कुछ ना कुछ है जो गवर्नमेंट या लोग उसको क्लियर नहीं कर दे रहे, क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे रिलेटेड में। तो पेट्रोल से ऑटोमेटिकली मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द कम हो और इसके बारे में कुछ ना कुछ एक ये स्टैंड बैक निकले। इसमें बहुत सारा बदलाव है। पहले हमारा टैंक जो फुल होता था 240 में, अभी मेरा टैंक जो है ना 400 रुपये में भी फुल नहीं हो पाता है। इसमें बहुत सारा बदलाव देखना पड़ रहा है और पेट्रोल डीजल को मेरे हिसाब से तो जीएसटी के अगेंस्ट में लाना चाहिए, क्योंकि सस्ता हो। जब पब्लिक का फ़ायदा होना चाहिए तो किस हिसाब से फ़ायदा होना चाहिए वो सरकार को सोचना चाहिए। लगभग 8 रुपीज़ लास्ट टाइम 92 में भराया था, 92 था तब भराया था। अभी 5 रुपीज़ का चेंजेस है, 5 रुपीज़ का चेंजेस आ रहा है। प्राइस से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो। एक्चुअली गवर्नमेंट की जो एक्सरसाइज ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा है पेट्रोल के लिए, थोड़ी कम करनी चाहिए इस बार, क्योंकि कोविड की वजह से जॉब लॉसेस और बहुत सारे लॉसेस हुए। हाँ, कहना चाहूँगा कि थोड़ी अभी 50% एक्सरसाइज ड्यूटी है जो टैक्स है उसमें अभी फ़िलहाल तो कटौती करनी चाहिए इस क्वार्टर के लिए। फिर बाद में जैसे अभी तो पेट्रोल के दाम भी बहुत सारे कम है, मतलब जो इंपोर्ट्स है उसमें भी रेट्स काफ़ी कम है पहले से ज़्यादा, तो कम करने चाहिए टैक्सेस। तो मतलब जो मध्यम वर्गीय उनके लिए बहुत सारी राहत हो सकती है। इसमें से ही खाली एक ही जगह देख लिया है जहाँ से ये एफएमसीजी प्रोडक्ट है। एक्चुअल में सच बोले तो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स है और यही प्रोडक्ट के ऊपर ये लोग ने देख चुके हैं और यहीं सुई लगा के जो वो लोग चूसने का काम यहीं से करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसी के ऊपर दिखता है। पेट्रोल की ओरिजिनल कॉस्टिंग के कंपेयर में हम लोग ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। मेरा नाम नीरव भाटिया है। मैं आपसे प्रैक्टिकल बात करना चाहूँगा। नेक्स्ट जनरेशन ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अभी गल्फ कंट्री जहाँ से ऑयल आता है उनको पता चल गया है ये चीज़, बराबर है। ये चीज़ पता चल गई है कि आने वाले कुछ सालों के बाद उतना डिमांड नहीं रहेगा ऑयल का, इसलिए वहाँ से प्राइस बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पे प्राइस बढ़ा हुआ है। ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बराबर है। और ये लोगों को के दिमाग तक ये मेरी बात जानी चाहिए। ये जो बढ़ रहा है वो हमारी गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही है, ऊपर से बढ़ के आ रहा है। ओके, तो कम भी होगा, फ्लक्चुएट होते रहता है, बराबर है। तो हमें कोई गम नहीं है अगर भाव बढ़ रहा है तो, क्योंकि हमको उसका रियल रीज़न पता है कि वो क्यों बढ़ रहा है। ओके, इसलिए वो कभी भी कम हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है 2-3 साल के बाद इतना ऑयल का डिमांड नहीं रहेगा। बाइक आप देखो, रोड पे 4 व्हीलर देखो, सब ईवी आ रही है। टेस्ला आ गई है, बेंगलोर में प्लांट डाला हुआ है, और भी 2-3 स्टेट में टेस्ला प्लांट डाल रही है, बराबर है। उसमें काफ़ी 10 लाख के अंदर भी गाड़ियाँ आ रही है 4 व्हीलर, 1 लाख के अंदर वाले भी बाइक लॉन्च हो गए आने वाले 1-1.5 सालों में। तो पूरा इलेक्ट्रिक होगा तो कोई पेट्रोल डीजल को इतना नहीं पूछेगा जितना हार्ड डिमांड है। इसलिए वहाँ से वो लोगों ने प्राइस बढ़ाया कि अभी जितना कमा सकते कमा लेगा, फिर बाद में पता नहीं है। तो अभी ये पब्लिक समझदार है कि वो क्यों भाव बढ़ रहा है, तो ये बात मेरी पहुँचनी चाहिए जनता तक। शुक्रिया। बहुत हैरान हो रहा है। गरीब के लोग किधर से पैसा लाएगा? दर दिन कमाने वाला है ना, हाँ, नौकरी वाला वही कर सकता। बहुत कुछ तो होना चाहिए ना, कम होना चाहिए। पहला कितना कांग्रेस का राज में कितना 78 रुपये था, हाँ, अभी कितना बड़े 100 रुपये तक जा रहा है। अभी 97 में जाएगा। देखो आपके सामने, हाँ, अब क्या बोलेगा? ये अच्छा तो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी सरकार जैसा, अब हमारे लिए हम आंदोलन भी करके कोई मतलब नहीं है। सरकार अपनी मर्जी की चला रही है, हर कोई परेशान है। हम क्या, आप क्या, सब परेशान है। तो आपको क्या कहिए, कीमत तो बढ़ रही है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए आपने यहाँ के जनता की पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी की कीमतों पर। कोई इस दामों से नाखुश है, सरकार के खिलाफ जो है रोष प्रकट कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो दाम है वो अपने आप कम हो जाएंगे। तो ये थी यहाँ की जनता की राय, जिन्होंने मिली जुली राय हम इन्हें कह सकते हैं। कोई खुश है तो कोई अपना जो है नाखुश जो है वो यहाँ पे अपने रोष के जरिए प्रकट करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ भवानी झा, DRV न्यूज़, मुंबई।